हेलो स्टूडेंट्स, आई अगेन वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं स्ट्रेट लाइंस का सेकंड वीडियो। सो शुरू करते हैं स्ट्रेट लाइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ। हाँ जी, फर्स्ट हम बात कर रहे हैं इंक्लिनेशन की। इंक्लिनेशन क्या है? व्हेन अ स्ट्रेट लाइन मेक्स एंगल थीटा विथ। हाँ जी, इंक्लिनेशन क्या है? जब भी कोई स्ट्रेट लाइन आपकी एक्स एक्सिस के साथ की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बना रही है उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज ये एंगल क्या होता है? कंसिडर होता है। और इस एंगल को क्या बोलते हैं? इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, अब स्लोप ऑफ द लाइन क्या है? जो हमारे पास इंक्लिनेशन है, अगर उसका मैं tan थीटा लूँ, सो दैट विल बी स्लोप ऑफ द लाइन। सो हमारी स्लोप क्या है? स्लोप ऑफ अ लाइन इज tan थीटा। इसको हम m से जनरली डिनोट करते हैं। वेयर थीटा क्या है? इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन मीन्स इट इज एन एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है जी, क्लियर है? हाँ जी, अब बताते हैं इंटरसेप्ट की बात करते हैं। इंटरसेप्ट क्या है? जब कोई लाइन आपकी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को कट करी है, जिन पॉइंट्स के ऊपर लाइन कट करती है उन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। सपोज ये L1 है, ये लाइन L2 है, ये लाइन L3 है, ये लाइन L4 है। ठीक है, सो ये लाइन L1 वाई एक्सिस पे यहाँ कट करी है, एक्स एक्सिस पे यहाँ कट करी है। सपोज ये लेंथ क्या है? A है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या बना? A,0। सपोज ये जो लेंथ है ये B है, सो ये पॉइंट क्या बना? 0,B। सो इसके इंटरसेप्ट क्या बने? A एंड B। एक्स इंटरसेप्ट क्या है? A मीन्स लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ काट रही है, तो एक्स इंटरसेप्ट क्या है? A। वाई इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है कि लाइन वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे काट रही है वो लेंथ, सो दिस लेंथ इज B। ठीक है, सो कई बार उन्होंने इंटरसेप्ट दिए होते हैं, वहाँ से आपको ये पॉइंट्स मिल जाते हैं। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब पॉइंट कहाँ पे है? एक्स एक्सिस पे, तो पॉइंट क्या बनेगा? A,0। वाई इंटरसेप्ट का मतलब कि पॉइंट वाई एक्सिस पे है, तो एक्स वैल्यू क्या होगी? 0, और वाई उसने दिया है कितना? B। तो ये दोनों पॉइंट्स किसके हैं? लाइन के। ठीक है, अब ये जो इंटरसेप्ट हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी। L1 के अंदर दोनों इंटरसेप्ट क्या आ रहे हैं? पॉजिटिव। L2 देखिए, L3 देखिए, x भी नेगेटिव आ रहा है और y इंटरसेप्ट भी क्या आ रहा है? नेगेटिव। सो L3 में दोनों इंटरसेप्ट क्या है? नेगेटिव। ठीक है, L2 में देखिए, L2 में y पॉजिटिव है, x क्या आ रहा है? नेगेटिव। x नेगेटिव है, y क्या है? पॉजिटिव। इसी तरह L4 में देखिए, L4 के अंदर x आपका क्या नज़र आ रहा है? x इंटरसेप्ट पॉजिटिव और y इंटरसेप्ट क्या है? नेगेटिव। सो ये जो इंटरसेप्ट हैं इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है जी, क्लियर है? हाँ जी, अब बात करते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P एंड Q। सपोज मैं कोई भी दो पॉइंट्स ले रही हूँ, कहीं पे भी हो सकते हैं वो। सपोज मैंने उनको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लिया, सो इनसे पास करती हुई लाइन, ठीक है, इसकी मैंने क्या निकालनी है? स्लोप। स्लोप मीन्स एंगल क्या निकालना है? थीटा। थीटा क्या निकालना है? tan थीटा निकालना है। स्लोप क्या होती है? tan थीटा। सो tan थीटा, वेयर थीटा क्या है? एंगल ऑफ लाइन से L1 विद पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात? सो मैंने ये थीटा निकालना। क्लियर है? अब देखते हैं इस सम को कैसे करेंगे। हाँ जी, अब मैं पॉइंट P से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करी हूँ, किसके? एक्स एक्सिस के। ठीक है, सो ये पॉइंट P है, तो मैं इसको PM, इस पॉइंट को M ले लेती हूँ। लेट PM इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, आपने एंगल्स का कॉन्सेप्ट 8th-9th में ही पढ़ा होता है। सो ये एंगल जो बना, एंगल QPM, ये क्या बना? थीटा बन गया। ठीक है, पैरेलल लाइंस बन गई ये, तो ये एंगल थीटा बन गया। ठीक है, अब क्या करना है? देयरफॉर इन ट्रायंगल PQM, ठीक है, tan थीटा किसके इक्वल होना चाहिए? परपेंडिकुलर ओवर बेस, सो दैट इज QM ओवर PM।
ठीक है। अब देखिए क्यू एम क्या है, क्यू एम किसके इक्वल होगा, सपोज ये पॉइंट एन ले लेते हैं, क्यू एन माइनस एम एन लेंगे तो क्या बनेगा क्यू एम। इसी तरह पी एम किसके इक्वल होगा, ओ एन माइनस ओ पी करें, ठीक है, क्लियर। अब ओ पी देखिए क्या है, ये पॉइंट, इतना डिस्टेंस, ये ओ पी है, तो ये कितना x1 है, ये ओ एन है, ये कितना x2, तो देखिए पॉइंट क्या बना, x2 माइनस x1, ठीक। अब देखें ओ क्यू एन कितना है, ये क्यू एन है, ये कितना हाइट है, ये y2 है। एम एन देखिए ये एम एन है, एम एन देखिए कितना है y1, तो ऊपर क्या बना y1 माइनस y2। देयरफॉर आपका tan थीटा क्या है, डिफरेंस बिटवीन वाइज एंड डिफरेंस बिटवीन एक्सिस, ठीक है, क्लियर है। सो ऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय एब्सिसस का हम डिफरेंस लेते हैं, पर ये नहीं करना कि y1 माइनस y2 नीचे x2 माइनस x1, ठीक है। जिसका ऑर्डिनेट ऊपर आ रहा है पहले, उसी का क्या आएगा, एब्सिसा नीचे आएगा। ऑर्डर आपने ध्यान में रखना है, इट कैन बी रिटन लाइक दिस आल्सो, ठीक है, बट जिसका ऑर्डिनेट उसी का एब्सिसा नीचे पहले आएगा, ठीक। ये हमने पढ़ा हुआ है, आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट, ठीक है जी। नेक्स्ट करते हैं कि अगर सपोज tan थीटा क्या है 0, हाँ जी, अगर tan थीटा केस 1 है, अगर tan थीटा 0 है, सो tan थीटा 0 का मतलब ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, क्यू एम क्या होना चाहिए 0, ठीक है, क्लियर है। सो क्यू एम 0 का मतलब आपका ये जो लाइन है, ठीक है, दैट इम्प्लाइज थीटा क्या हो गया 0। सो थीटा 0 मीन्स कि जो पी क्यू है ये बनाती है एंगल 0 विद एक्स एक्सिस, ठीक है। देयरफॉर पी क्यू क्या हुई, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। सो अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वो उसके साथ क्या एंगल बना रही है, एक्स एक्सिस के साथ थीटा, तो उसकी स्लोप क्या है 0, ये याद रखनी है, ठीक है। हाँ जी, अब केस सेकंड है जब आपका tan थीटा 90 है। 90 का मतलब कि आपकी जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ पी क्यू लाइन क्या बना रही है, जो पॉइंट पी क्यू वाली लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ 90 का एंगल बना रही है, ठीक है। इट मीन्स जो आपकी लाइन है, यहाँ पे लिखते हैं लाइन क्या है, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, ठीक है। आपको पता है tan 90 कितना होता है, अनडिफाइंड होता है, या इसको 1/0 भी लिख सकते हैं, इन्फिनिटी, ठीक है, क्लियर है। सो जब कोई लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी तो उसका tan थीटा क्या होगा 1/0 और अनडिफाइंड, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब अगले केस करते हैं। हाँ जी, अगर आपकी लाइन एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाती है, मीन्स आपका थीटा 0 to 90 के बीच में है, ठीक है, तो आपका tan थीटा क्या बनेगा, पॉजिटिव, ठीक है। सो उस केस में tan थीटा पॉजिटिव है तो स्लोप भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये हमेशा कुछ इस तरह की लाइन होती है, क्लियर, ये इस तरह से आपको नज़र आएगी लाइन, ठीक है। अगर आपका थीटा जो है वो ऑब्ट्यूज़ है, ऑब्ट्यूज़ मीन्स 90 से ऊपर है और 180 के 90 के बीच में है, तो कुछ इस तरह से आपकी लाइन जा रही है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका tan जो है, आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, ऑब्ट्यूज़ है, इट मीन्स आपकी लाइन कुछ इस तरह से मोर देन 90 एंगल बना रही है, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है, क्लियर। तो इस केस में आपका थीटा जब 90 और 180 के बीच में है तो डेफिनेटली आप सेकंड क्वाड्रेंट में गए बेटे तो आपका tan थीटा नेगेटिव आएगा, तो आपकी स्लोप हमेशा क्या देगा, नेगेटिव, ठीक है, क्लियर है। सो आपकी स्लोप क्या होगी, नेगेटिव होगी, मतलब अगर लाइन आपको इस तरह से नज़र आ रही है तो ये नेगेटिव स्लोप है, याद रखिए, वैसे ही दिख रहा है tan थीटा ग्रेटर देन 90, लाइंस आपकी इस तरह से हैं तो ये स्लोप हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव, ठीक है जी, क्लियर है मेरी बात, ठीक। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, अब क्या है, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, सपोज ये मेरे पास L1 है, ये L2 है, अगर ये लाइंस पैरेलल है तो देखिए
अगर L1 आपकी थीटा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, बिकॉज दीज आर पैरेलल, ठीक है, तो ये एंगल भी बच्चे क्या होगा, थीटा, ठीक है। सो अगर मैं L1 की स्लोप देखूं तो क्या बन रही है, टेन थीटा, ठीक है। L2 की स्लोप देखूं तो भी क्या बन रही है, टेन थीटा। तो इट मीन्स इन दोनों की स्लोप्स क्या हो गई, इक्वल। इफ़ लाइंस आर पैरेलल तो उनकी स्लोप्स क्या होंगी, इक्वल। ये हमने किया हुआ है 10th में, ठीक है। सिमिलरली अगर लाइंस क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। सपोज यहाँ पे एक लाइन L3 है, इट इज़ परपेंडिकुलर टू दिस, ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, सपोज मेरे पास अगर मैं केस ले रही हूँ इफ़ लाइंस आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का ये साइन होता है तो मैं ये डाल रही हूँ, ठीक है। एवरी टाइम मैं ये नहीं लिखूंगी पूरा परपेंडिकुलर, ठीक। तो ये एंगल बच्चे क्या बनेगा, 90 डिग्री का, क्योंकि लाइंस परपेंडिकुलर है। अगर मैं ये ट्रायंगल ड्रॉ करूं जहाँ पे x आपकी लाइन L1 और L3 x एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट कर रही है, सो लेट बी x इंटरसेप्ट ऑफ L1 एंड C क्या है, x इंटरसेप्ट ऑफ L3, ठीक है। तो आप देखिए ट्रायंगल क्या बन रही है, ABC, क्लियर। सो इन ट्रायंगल ABC अगर ये 90 है, ये थीटा है, तो ये बच्चे क्या होना चाहिए, 90 माइनस थीटा। देयरफॉर एंगल ACB क्या है, 90 माइनस थीटा। अब ये क्या है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बन रही है। सो देयरफॉर एंगल AC, अगर मैं इसको यहाँ पे कुछ m लिख लेती हूँ, ACM क्या है, 90 प्लस थीटा, ठीक है। ये प्रूव करने के आपने लोअर क्लासेस में किया हुआ इस कॉन्सेप्ट को। सो इट इज़ 90 प्लस थीटा, ठीक। सो देयरफॉर आप लाइंस की स्लोप निकालें। स्लोप ऑफ लाइन L1 क्या होगी, उसका पॉजिटिव एंगल विद एक्स एक्सिस दैट इज थीटा, तो क्या बना, टेन थीटा। स्लोप ऑफ लाइन L3 क्या है, इसकी इंक्लिनेशन क्या है, पॉजिटिव एंगल, ठीक है, विद द एक्स एक्सिस दैट इज टेन 90 प्लस थीटा। सो टेन 90 प्लस थीटा हमें पता है क्या होता है, माइनस टेन थीटा, सॉरी माइनस कोटेन थीटा, ठीक है। सो इसका मतलब ये क्या हुआ, 1/-1/टेन थीटा, दैट इज अगर मैं इसकी स्लोप को m1 मानूं, इसकी स्लोप को m2 मानूं, सो m2 किसके इक्वल है, -1/m1 के इक्वल। यहाँ से हमें क्या मिला, that m1 into m2 is equal to -1, means product of their slope will always be equal to -1, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। अब शुरू करते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशंस ऑफ अ लाइन। पहले है इक्वेशन ऑफ अ लाइन इफ लाइन इज पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। सपोज अगर मेरी कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वो कुछ इस तरह से है, ठीक है, क्लियर। सो इट मीन्स कि ये लाइन एक्स एक्सिस को तो कभी काट नहीं रही, वाई को काट रही है, सपोज इंटरसेप्ट बी के ऊपर, ठीक है। सो ये लाइन क्या है, एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये लाइन हमेशा क्या होगी, सॉरी एक्स एक्सिस क्या होती है, वाई इज इक्वल टू 0, तो ये लाइन पे वाई हमेशा क्या होगा, बी, एक्स कैन बी एनी पॉइंट, ठीक है, x कैन हैव एनी वैल्यू, पर इस पॉइंट के लिए y हमेशा क्या होगा, b होगा, ठीक है। ये किस तरह से हम ये पॉइंट निकालते हैं, हमने ये इक्वेशन पढ़ी हुई है, ठीक है, ये लाइन हमने 9th में पढ़ी हुई है। हियर m क्या होता है, स्लोप ऑफ अ लाइन, और c क्या होता है, y इंटरसेप्ट, ठीक है, ये हमने 9th में पढ़ा है। अगर मैं इसको यूज़ करूं तो जो लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के, उसकी स्लोप बच्चे क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के साथ 0 एंगल बना रही है। तो अगर मैं इसमें पुट करूं तो आंसर क्या बना, y इज इक्वल टू 0x प्लस सी, दैट इज y इज इक्वल टू सी। मीन्स कि जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है और एक्स वाई इंटरसेप्ट क्या बना रही है, सी, उस लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू सी। हमने डायग्राम में y इंटरसेप्ट कितना बनाया है, b, सो लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू b, ठीक है जी, क्लियर है। अब करते हैं, अगर आपकी लाइन क्या है, पैरेलल टू y एक्सिस है,
अगर आपकी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो यहाँ पे इसका एक्स इंटरसेप्ट आएगा। सपोज मैं मानती हूँ ए है, तो इस हर पॉइंट पे आपका एक्स कितना है ए, ठीक है, और वाई कैन बी एनीथिंग। सो ये इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, वाई एक्सिस की इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसकी इक्वेशन, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, तो इसकी इक्वेशन भी क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, निकालेंगे कैसे, आपको पता है y इज इक्वल टू क्या होता है, एम एक्स प्लस सी। ठीक है, सो m हमारा क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, दैट इज 1/0x प्लस सी समथिंग बनता है। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब बात करते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है कि हमें किसी लाइन के ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ है, लेट हमें पॉइंट दिया है ए x1, y1, तो ये एक तरह का गिवन है। गिवन मीन्स a इज अ पॉइंट ऑन L1, सपोज ये L1 है, ठीक है, एंड लेट m इज द स्लोप ऑफ L1। ठीक है, सो m हमें क्या दी है, इसकी स्लोप, मतलब m मीन्स क्या दिया है, tan थीटा एक तरह का क्या दिया है, m दिया। ठीक है जी, क्लियर है। अब इसकी हमने क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है। जब भी लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो इस लाइन के ऊपर हम कोई जर्नल पॉइंट लेते हैं। लेट P बी एनी पॉइंट, एनी मीन्स इट कैन लाई एट एनी पॉइंट ऑन द लाइन, बी एनी पॉइंट ऑन L1। ठीक है, सो आपको पता है AP से मेरे को क्या मिलेगी, स्लोप। सो यूजिंग 2 पॉइंट्स A, P, आपकी स्लोप किसकी इक्वल होनी चाहिए, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेट्स ओवर डिफरेंस बिटवीन एब्सिसस। ठीक है, सो दैट इम्प्लाइज आपका m किसके इक्वल है, इसकी इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी, मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ से मेरे को क्या मिल गया, हाँ जी, मैं ये y1 इस तरफ ले गई, इन दोनों में से m कॉमन निकाला, तो ये एक इक्वेशन है आपकी। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म है। जब आपके पास लाइन की पे एक पॉइंट दिया हो और लाइन की स्लोप दी हो तो क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये इक्वेशन हमने याद रखनी है। ठीक है जी, हाँ जी, अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं। पहले क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म है ये, इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इसका मतलब जो भी हम लाइन फाइंड आउट करना चाहते हैं वो लाइन क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इस लाइन की इक्वेशन, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 0, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू y2, वेयर y2 विल बी इट्स इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ठीक है, अब वो कहता है कि ये लाइन किससे पास करी है, 3 एंड -4 से। अब 3 एंड -4 का मतलब, सपोज यहाँ 3 है, यहाँ -4 है, तो ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, इसके ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, सो हियर लाइन का y इंटरसेप्ट कितना है, -4 है। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होती है, y इज इक्वल टू से y2 y3, वेयर y2 इज y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे y इंटरसेप्ट -4 है, तो इक्वेशन ऑफ की लाइन क्या बन गई, y इज इक्वल टू -4। ठीक है, इसी तरह अगर मैंने लाइन निकालनी थी जो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, ठीक है, और किससे निकल रही है वो लाइन, पास कर रही है 3, -4 से। ठीक है, और वो पैरेलल किसके है, वाई एक्सिस के, तो इसका एक्स इंटरसेप्ट बच्चे क्या है, 3। सो ये लाइन पे क्या होगा, ये लाइन की इक्वेशन क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू 3। हाँ जी, क्लियर है, ये हमने किया हुआ कॉन्सेप्ट है 9th एंड 10th में। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द के फॉर विच दिस लाइन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। वी नो इक्वेशन ऑफ द लाइन
पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होती है, y इज इक्वल टू y2, ठीक है। देयरफॉर इसमें जो x पार्ट होगा, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, 0। सो x पार्ट क्या है आपका, k माइनस 3 इंटू एक्स, ठीक है, क्लियर है। सो दिस शुड बी इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज k माइनस 3 क्या होना चाहिए, 0। सो k क्या होना चाहिए, 3, ठीक है। ये किस केस में है, जब आप x एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप पैरेलल टू y एक्सिस है, ठीक है, सो इफ यूर इक्वेशन ऑफ द लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, सो इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या होगी, x इज इक्वल टू x1, दैट इज y पार्ट विल बी 0, तो y पार्ट इसमें क्या आपको नजर आ रहा है, -4 माइनस के स्क्वायर शुड बी 0, तो के स्क्वायर क्या है, 4, दैट इम्प्लाइज k कैन ईदर बी +2 और इट कैन बी -2, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, अब है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 2, 2 थ्रू। इट मीन्स आपकी जो लाइन है वो 2, 2 से क्या करी है, पास करी है, एक पॉइंट आपको दिया हुआ है, ठीक है। एंड इंक्लाइंड विद द एक्स एक्सिस एट एन एंगल 75 डिग्री, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या बना रही है, 75 डिग्री। तो इंक्लिनेशन हमें क्या दी हुई है, 75 डिग्री। देयरफॉर हमारी स्लोप बच्चे कितनी बनेगी, tan थीटा के इक्वल, तो tan ऑफ 75 डिग्री, ठीक है। tan 75 कितना होता है हमारे पास, √3 + 1 ओवर √3 - 1। ये कैसे निकालेंगे, tan 45 + 30 का फॉर्मूला लगा के। सो मैं फॉर्मूला नहीं लगा रही, यू कैन यूज़ द फॉर्मूला, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, इसको फॉर्मूला लगा के जब आप ये निकालोगे तो हमें याद है tan 75 क्या है, √3 + 1 ओवर √3 - 1, ठीक है। सो हमारे पास स्लोप है, हमारे पास एक पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या फार्मूला लगेगा, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। सो 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, ये वाली फॉर्म, ठीक है। सो हमारा m किसके इक्वल है, इसके इक्वल। पॉइंट P x1 y1 क्या है, ये वाले पॉइंट्स। देयरफॉर आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन बच्चे क्या बनी, y - 2 √3 इज इक्वल टू √3 + 1 ओवर √3 - 1 इंटू x - x1, x1 क्या है, 2। अब आप इसको सॉल्व करके x वाला पार्ट अलग कर सकते हो और y वाला पार्ट अलग एंड कांस्टेंट अलग लिख सकते हो। एक सम करके दिखा रही हूँ, बाकी यू कैन सॉल्व इट ऑन योर ओन। हाँ जी, पहले इसको ज़रा सॉल्व करते हैं नीचे से। तो मैं इसको रैशनलाइज कर रही हूँ, तो ये आपका बना होल स्क्वायर ओवर 3 - 1, so it is 3 + 1 + 2 √3 over 2, that is 2 + √3 over 1, ठीक है। so this into x - 2 will be equal to 2 minus this। अब इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो मैं लाइन की इक्वेशन क्या लिख सकती हूँ, √3x - y इज इक्वल टू, ये आपके कट गए, इज इक्वल टू 4। फाइनल इक्वेशन क्या बनी, इनको कंबाइन कर दूं, x × 2 + √3, x वैसे बाद में लिखते हैं, कांस्टेंट पहले, कोफिशिएंट पहले। ये y को लिखा, यहाँ पे इधर लेके आए -y, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, -4, ठीक है। -4 इज इक्वल टू 0। सो इसको जरा फेयर करके लिख लेते हैं। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है जी, क्लियर है। इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रेट लाइन की कुछ और फॉर्म्स के साथ। टिल देन, प्रैक्टिस हार्ड, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।